हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का सेशन जो देख रहे हैं दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान दर्पण का है। इसमें बताए दोस्तों, यह जो है जुलाई 2023 का है। जुलाई 2023 का सेशन है। इसमें बताए दोस्तों, इसमें जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में मात्र। तो बताए दोस्तों, ये फर्स्ट पेज जो दिया हुआ है, एससीओ सदस्य देशों विदेशी जो है विदेश मंत्रियों की बैठक जो कहाँ पे हुआ है, गोवा में, उसका हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। में देख सकते हैं दोस्तों, यह जुलाई जो है 2023 का है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें देख सकते हैं पहला जो है समसामयिकी सामान्य ज्ञान, फिर आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल जगत, ऐसे करके हम लोग फिर समसामयिकी सामान्य महत्वपूर्ण जो तथ्य आता है वो करेंगे। फिर सार संग्रह जो फिर उसके बाद फिर 30+ जो है एमसीक्यू आता है वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग इस सेशन में। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समसामयिकी सामान्य ज्ञान पहला आता है नियुक्तियाँ। तो आइए हम लोग इसको कवर करते हैं। तो देखिए पहला है जो है दोस्तों नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ में है कि अनंत महेश्वरी जो है नैस्कैम के नए चेयरमैन बने हैं। बता दें आपको कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष श्री अनंत महेश्वरी सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र के उद्योग के शीर्ष संगठन जो है नैस्कॉम, नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं, सत्र 2023 से 24 के लिए बने हैं। इस पद पर जो है टीसीएस के जो है कृष्णम रामानुजम का स्थान श्री महेश्वरी ने अप्रैल 2023 में लिया है। अनंत महेश्वरी इससे पहले 2022 से 23 में इसी संगठन के वाइस चेयरमैन पे पद पे थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भारतीय मूल के जो है श्री अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय मूल के जो है अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ जो श्री अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। उनको 5 साल के कार्यकाल के लिए बनाया गया है। 2 जून 2023 को यह अपना पद संभाले हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन बने हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ मोहंती जो है भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम चेयरमैन बने हैं, यानी कि इनकी जो है आयु 62 वर्ष हो जाएगी। उस समय तक ये भारत जो है एलआईसी के क्या रहेंगे, एलआईसी के निदेशक रहेंगे। ठीक है, प्रबंधन निदेशक रहेंगे। नेक्स्ट है एस के मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। एस के मोहंती क्या बने दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बार्क का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक अजीत कुमार मोहंती बने हैं देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, 1 मई को बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पुरस्कार एवं सम्मान, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत में जो है लॉरियल्स पुरस्कार, लॉरियल्स पुरस्कार 2023 के लिए किसे किसे दिया गया है, तो देखिए लॉरियल्स पुरस्कार यह कब किया गया दोस्तों, 8 मई को वितरण किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अर्जेंटीना के जो है फुटबॉलर लियोल मेसी को दिया गया है पुरुष में। और यदि देखा जाए महिला में, यह जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है जमैका की एक धाविका है दोस्तों, सैली एन फ्रेजर, उनको दिया गया है। तो देखिए इन दोनों का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। और बता दें फुटबॉल टीम को जो है टीम ऑफ द ईयर दिया गया है अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को। तो यहाँ पे लियोन मेसी और ये है सैली एन फ्रेजर। नेक्स्ट है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023। इसमें देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 का जो है गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ईरान में जो है जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकारों जो है नीलोफर हमीदी, एलास मोहम्मदी और नरसिंह जो है मोहम्मदी को दिया गया है। गंभीर खबरों की परिस्थिति में जो है भी निर्भीकता से जो है कार्य करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 मई 2023 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है 3 मई को। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार यह जो है किसे दिया गया, न्यूज मिनट्स सह संस्थापक जो है प्रबंधक संपादक धन्य राजेंद्रन को नई दिल्ली में यह एक समारोह में दिया गया है। यह बताया दोस्तों मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में स्थापित यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही विगत 42 वर्षों से दिया जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र शासन का जो है महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2023।
महाराष्ट्र शासन का जो है सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित राज्य के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो है सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण को, जो अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें दिया गया है। और वो कौन कौन देने वाले थे दोस्तों, तो वहाँ पे उपस्थित थे जो मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह भी थे वहाँ पे। 16 अप्रैल 2023 को यह प्रदान किया गया। महाराष्ट्र शासन का यह जो है सर्वोच्च पुरस्कार 2008 में इसके पिता जो है नाना साहब धर्माधिकारी को भी प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत जो है 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है बेन स्टोक्स व बेथ मुनी जो है विजडेन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है, और भारत के सूर्य कुमार यादव जो है लीडिंग T20 क्रिकेटर बने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिकेटर के बाइबिल कहे जाने वाला पत्रिका में यह किया गया है, तो जिसमें जो है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है किनको, सूर्य कुमार यादव को T20। और पुरुष में जो है बता दें आपको, विजडन 2023 का 160वां संस्करण था। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स पुरुष तथा बेनी जो है बेथ मुनी को महिला के लिए 2022 के लिए दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यह सम्मान जो है दोस्तों, बेथ मुनी को यह सम्मान जहां दूसरी बार मिला, वहां बेन स्टोक्स को विगत 4 वर्षों में यह तीसरा बार सम्मान प्राप्त मिला, और सूर्य कुमार को यह पहली बार मिला। नेक्स्ट है विजडेन के जो है वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों को भारत की हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। विजडेन के जो है वर्ष 2022 के 5 क्रिकेटरों में भारत की हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। 160वें संस्करण में जो है हरमनप्रीत कौर को भी शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेटर हैं, और न्यूजीलैंड के भी हैं एक प्लेयर टॉम ब्लेंडेन और डेरियल मिचेल, तथा इंग्लैंड के बेन फोकस भी हैं और मैथ्यू पॉट्स भी हैं। 5 महिलाओं को विजडन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। इसमें है दोस्तों वर्ड्स का जो है 68वां इसका संस्करण था, और यह 27 अप्रैल 2023 को हुआ। कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ। बता दें इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म कौन था, तो संजय लीला भंसाली के द्वारा निर्देशित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया। सर्वश्रेष्ठ जो है बता दें अभिनय के लिए अभिनेत्री किसे दिया गया, तो अभिनेत्री का पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आलिया भट्ट को दिया गया, और अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया। बस यही 3 याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बस ये 3 इसमें पूछता है 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजकुमार राव और आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है किरण नडार को जो है फ्रांस का नागरिकता सम्मान, किरण नडार को जो है फ्रांस का नागरिक सम्मान दिया गया। तो शिव नडार फाउंडेशन की ट्रस्टी किरण नडार जो है को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा भारत फ्रांस संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी भूमिका के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। 8 मई 2023 को कहाँ पे, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों निधन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो जो है कार्बाजल, एंटोनियो कार्बाजल जो है यह फुटबॉलर थे। बस इतना जानिए कि वो क्या चीज़ से संबंधित थे। 93 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। AR खलील, AR खलील यह भी एक भारतीय जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है तारिक फतेह, पाकिस्तान मूल के जो है कनाडाई लेखक थे, इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गए हैं। जैमिनी शंकरन, यह भारत के सर्कस के जो है विकास एवं आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर्कस कलाकार थे। यह जैमिनी शंकरन। यहाँ पे जो थे कौर सिंह, यह जो बीते जाने वाले भारतीय हैवीवेट मुक्केबाज थे कौर सिंह। ठीक है दोस्तों, कौर सिंह मुक्केबाज थे, मुक्केबाजी का संबंध था इनसे। भारत पाक में भी युद्ध हुआ था जिसमें विजेता हुए थे। और प्रकाश सिंह जो है यह दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट आता है दिवस एवं पखावज अप्रैल का। देखिए हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को, हिमाचल प्रदेश दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। अब आइए मई में देखते हैं। महाराष्ट्र दिवस 1 मई, गुजरात 1 मई, गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है वो भी 1 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस जो है 2 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस 7 मई को। थैलेसेमिया दिवस 8 मई। रेड क्रॉस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को और मदर्स डे 14 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। आइए पुस्तक देखते हैं हम लोग। बुक है इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेस के लेखक कौन है? वरुण गांधी। मेड इन इंडिया के अमिताभ कांत। बिफोर वी वेयर इनोसेंट इला वर्मन। हैप्पी प्लेस कौन है? एमिनी हेनरी। लोक मांझे संगीत मराठी है, शरद पवार द्वारा है, आत्मकथा है इनकी। विक्ट्री सिटी सलमान रशदी के द्वारा लिखा गया है। आइए सम्मेलन देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, यह भगवान बुद्ध के जो है विश्व शांति के संदेश के संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के लिए वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ व केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में किया गया। इसमें 150 प्रतिनिधि तो शामिल हुए थे, अलग अलग देशों से आए हुए थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन और अभ्यास में देखिए ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों बता दें ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा है, वहां से फंसे हुए भारतीय नागरिक को वापस लाना जो है ऑपरेशन कावेरी के द्वारा चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना 3862 लोगों को वापस लाना जो है ऑपरेशन कावेरी के द्वारा लाया जा रहा है। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। नेक्स्ट है महोत्सव जो है श्री अन्न महोत्सव, मिलेट महोत्सव। यह जो है यह मोटे अनाज को विशेष ध्यान में रखते हुए एक समान मोटे अनाज पर आधारित प्रदर्शनी उद्देश्य से भारत सरकार के जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय जो है मिलेट सह मेला कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो यह जो है जोधपुर में किया गया है, 20 से 21 अप्रैल में किया गया है। नेक्स्ट आता है दुर्घटना, यह भी देख लीजिए। दुर्घटना वायुसेना के जो MiG-21 विमान दुर्घटना, ये हमेशा से दोस्तों MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त होते ही रहता। 8 मई 2023 को हुआ है। यह कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुआ है दुर्घटनाग्रस्त, जिसके गिरने से हनुमानगढ़ में गिरा है, जहाँ पे 3 लोगों की मौत हो गई है। पायलट तो बच गया है परंतु 3 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर कश्मीर में जो है किश्तवाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह 4 मई 2023 की घटना है। नेक्स्ट आता है विविध, यह लास्ट टॉपिक है दोस्तों। विविध में देखिए कि बहुपक्षीय जो है दोस्तों वायु सैनिक अभ्यास जो है ओरियन में भारत की भागीदारी रही है। तो ये देखिए इसमें कौन कौन सा देश आया था दोस्तों? ये 17 अप्रैल से 5 मई तक चला है, ठीक है। यह भारतीय वायुसेना, फ्रांसी वायुसेना, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका की वायुसेना इसमें भाग लिया है। इसमें लगभग दोस्तों बता दें 165 जो है वायु सैनिक शामिल हुए थे। 78 विमान इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है आसियान भारत जो है समुद्री अभ्यास 2023, यह किसके हिस्से में बीच हुआ दोस्तों? तो यह पहली समुद्री अभ्यास है दोस्तों, ठीक है, भारत का जो सिंगापुर के तट पे हुआ है, नौसैनिक के द्वारा हुआ है। इससे पहला जो है दोस्तों इसका दूसरा चरण जो है कहाँ पे होने वाला है? इसका दूसरा चरण दक्षिणी चीन सागर में होगा, यह मई में संपन्न होगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास जो है इनोयोचोस 2023, भारत की भागीदारी रही है। इसमें देख सकते हैं ग्रीस की वायुसेना और जो है फ्रांस की वायुसेना और भारत की वायुसेना जो है दोस्तों इस जो है युद्धाभ्यास में भाग लिया है। और यह कब से कब तक हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 अप्रैल से 4 मई तक चला है। नेक्स्ट है कि भारत व श्रीलंका के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा हुआ? स्लाइनेक्स हुआ है दोस्तों।
यह कब हुआ है? 3 से 8 अप्रैल 2023 में हुआ है। कोलंबो के तट पे स्थित हुआ है, कोलंबो के तट पे हुआ है। पहला कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पहला जो है दोस्तों, यह पहला संस्करण 2023 का 3 से 5 अप्रैल को, व दूसरा जो है 6 से 8 अप्रैल को संपन्न होगा, कोलंबो तट पे ही होगा। इससे पिछला जो है 9वां संस्करण, ये 10वां संस्करण था दोस्तों। 9वां संस्करण जो है 2022 में हुआ था, विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। भारत व अमेरिका वायुसेना के संयुक्त जो है अभ्यास कोप इंडिया 2023 हुआ है। भारत व अमेरिका के वायुसेना के द्वारा संपन्न हुआ है कोप इंडिया 2023। नेक्स्ट है भारत व ब्रिटेन के जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर। भारत व ब्रिटेन के बीच जो है दोस्तों सैन्य युद्ध अभ्यास वॉरियर, अजय वॉरियर 2023 का जो है 7वां संस्करण यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आता है मन की बात की जो है 100 कड़ियां पूर्ण होने पर जो है स्मृति में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात जो है 100वीं कड़ी जो है 30 अप्रैल 2023 को हुआ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। कार्यक्रम में 100 कड़ियां पूरी होने पर ऐतिहासिक अवसर पर बताते हुए उपलक्ष्य में जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को नई दिल्ली में यह स्मारक सिक्का जारी किया। अब आइए नेक्स्ट जो है आर्थिक परिदृश्य, फिर उसके बाद राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर जो है 30 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सार संग्रह हम लोग पूरे कंप्लीट करते हैं इस बुक को। आइए नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। इसमें देखिए क्या क्या है आर्थिक परिदृश्य में, देखते हैं हम लोग। इसमें पहला है कि विश्व बैंक व एशियाई विकास बैंक व IMF ने जो है विकास में भारत में जो है वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटा दिया है। जो भी है 2023 से 24 का पूर्वानुमान से मान लीजिए अभी 6.5 है, तो उसको घटा कर 6.1 कर दिया गया है। तो वह किसके किसके द्वारा? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक व IMF के द्वारा। तो देखिए क्या है, देख सकते हैं साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोरम से जारी किया है। बता दें आपको कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में GDP वृद्धि जो है 2023 से 24 के लिए पहल 7.2% के पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया? 6.4% अप्रैल 2023 में कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है दिसंबर 2022 के अंत में भारत पर जो है विदेशी ऋण का भार क्या है? तो वो वित्तीय जो है वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ा आया है। इसके तहत पता हम लोग को चलेगा कि जो है भारत का अब जो है विदेशी ऋण भार कितना बढ़ गया है या घट गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि दिसंबर 2022 के अंत में देश पर जो है कुल विदेशी ऋण में जो है 8.1% भाग रियायती जो है ऋण का था, जबकि मार्च 2022 के अंत में 8.3% का था। अतः इससे कहा जा सकता है कि जो वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ा जो दिया गया है दोस्तों, सितंबर 2022 के अंत में जो भारत पर कुल विदेशी ऋण जो था 605 अरब डॉलर था, और जो दिसंबर 2022 में 613 अरब डॉलर था। तो इस प्रकार बोला जा सकता है कि अभी जो है जो ऋण भार है, विदेशी ऋण भार अभी समान है, एक तरह से ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं हुई है। बढ़ोतरी हुई है कितना? 7.3 अरब डॉलर की मात्रात्मक वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि के बावजूद जो भी है GDP के प्रतिशत के रूप में ऋण भार समान ही रहा है। नेक्स्ट है कि देश की जो है पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में संचालित होगी। तो यहाँ देख सकते हैं देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो है यहाँ पे दोस्तों सेवा कोच्चि में शुरू की गई है। केरल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कौन किए हैं? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किए हैं। और यह जो है कब से स्टार्ट होगा दोस्तों? तो 26 अप्रैल 2023 से शुरू कर दी जाएगी। इसमें लगभग कितने यात्री रहेंगे? 50 से 100 यात्री के एक साथ जो है एक जो है यार्ड में कर सकते हैं। और ये अभी बस और बस लगभग 10 द्वीपों को जो है बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली शुरू की जाएगी। इसके बाद फिर बढ़ोतरी की जाएगी इसमें। नेक्स्ट है कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी यानी चीन और दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है, जबकि चीन दूसरा स्थान पर रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से 22 में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार जो है कितना रहा है, 119.5 अरब डॉलर था, जो 7.65% बढ़कर 2022 से 23 में 128.55 अरब डॉलर हो गया है। इसके विपरीत जो है भारत और चीन का व्यापार 21 से 22 में 115 अरब था, जबकि 1.5 घटकर जो है 2022 से 23 में 113.83 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए जो है लॉजिस्टिक निष्पादन जो है इंडेक्स में सुधार किया गया है, निष्पादन में सुधार हुआ है। भारत के जो है लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में सुधार हुआ है। विभिन्न देशों में लॉजिस्टिक्स की स्थिति संबंधी विश्व बैंक की जो है 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 23 अप्रैल 2023 को जारी हुई है और किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पहले 2 स्थान क्रमशः सिंगापुर और फिनलैंड को रहा, जबकि तीसरा स्थान पर समान स्कोर के साथ 4 जो है देश रहे। कौन कौन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड व स्विट्जरलैंड रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं इसका तालिका मैं दिखा रहा हूं आपको। लॉजिस्टिक निष्पादन जो है सूचकांक 2023 में प्रमुख जो है देशों का रैंक देखिए, पहला पे सिंगापुर रहा है, फिनलैंड रहा है दूसरा पे, तीसरे पे डेनमार्क, फिर तीसरा पे जर्मनी, तीसरे पे नीदरलैंड, फिर तीसरे पे स्विट्जरलैंड। और नीचे से, सबसे नीचे से देखिए 6 देश दोस्तों, तो अंगोला जो है, अंगोला 134वें पे, 134 पे कैमरून है, 134 पे हैती है, 137 पे सोमालिया, सबसे लास्ट में लीबिया पड़ता है दोस्तों 138वां स्थान पे, और अफगानिस्तान का भी 138वां स्थान है। इसमें हमारा भारत देश का स्थान कितना है दोस्तों, तो देख सकते हैं भारत का है जो है 38वां स्थान है और चीन का 19वां स्थान है। नेक्स्ट आता है कि भारत अब जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो है UNPF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत अब 2023 में ही विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या की स्थिति वाला देश हो गया है, तथा इस मामले में उसे चीन को अब पीछे छोड़ दिया है और भारत व चीन के बाद जो है तीसरा बड़ी जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। तो बता दें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ष जो है 2023 की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जो 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, भारत की 2023 की मध्य वर्षीय जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ व चीन का कितना है 142.57 करोड़ बताई गई है। इस प्रकार 2023 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख अधिक है। तीसरे स्थान पे अमेरिका है जो 34 करोड़ इस रिपोर्ट में अंकलित किया गया है। बता दें भारत की जनसंख्या जो है संरचना पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्टर ने बताया कि यहाँ की जनसंख्या जो है 68% भाग जो है 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग है, आयु वाले वर्ग के व्यक्ति है, जबकि 26% जनसंख्या जो है 10 से 24 वर्ष वाले वर्ग में है। इस प्रकार विश्व जो है भारत विश्व के सबसे युवा देशों में एक है। इसका अर्थ है कि देश की जो है 68% जनसंख्या युवा एवं कार्यशील है। इसके जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बात अब की जाने लगी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। तो शेष पृष्ठ जो है 16 का, ये में देखिए क्या है, इसमें है कि विगत 5 वर्षों में देश में जो है कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय का रिपोर्ट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार 5 वर्षों में देश में जो कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय की जो है 3 मई 2023 को विज्ञापित बताया गया है कि देश की सभी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने तथा ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक उपाय मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, जिनके चलते देश में कोयला उत्पादन का असाधारण वृद्धि हाल के वर्षों में शुरू हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग आर्थिक परिदृश्य खत्म किए। अब आते हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पे। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें भी हम लोग कवर करते हैं जितने भी नेशनल करंट अफेयर है।
तो जिसमें पहला है कि बिहार में जो है जाति आधारित जनगणना पर उच्च न्यायालय की रोक। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसमें हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि बिहार में जो है जातीय आधारित जनगणना हो रही थी उस पर उच्च न्यायालय ने क्यों रोक लगा दी। देखिए बिहार में जनवरी 2023 में शुरू की गई जाति आधारित जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक पटना उच्च न्यायालय ने आरोपित की है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन व न्यायमूर्ति जो है मधुरेश प्रसाद की पीठ ने यह आशय का जो है आदेश 4 मई को पारित करते हुए यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि इस जनगणना के तहत अभी तक एकत्रित जानकारियों को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाए। जाति आधारित जनगणना के विरोध में यूथ फॉर इक्वालिटी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जनगणना को रोकने के अंतरिम आदेश जो है उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा 4 मई को जारी किया गया तथा मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई की तिथि पीठ द्वारा निर्धारित की गई है। यानी अगली जो है सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो क्या होगा क्या नहीं, देखिए अपने अंतिम आदेश में जो है जाति आधारित सर्वेक्षण को जो है प्रथम दृश्यता सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना की पीठ ने माना है कि जिसे संपन्न करने का अधिकार केवल केंद्र के पास है, यह सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में जो है दंतेवाड़ा में नक्सली विस्फोट से 10 जवानों की बलिदान। दोस्तों हमेशा ये होते रहा है, हमेशा से बलिदान देते रहे हैं हमारे जवान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नक्सली हिंसा से ग्रसित छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हुआ है, इसमें 10 जवान फिर से मारे गए हैं दोस्तों। इसमें लगभग जहाँ पे विस्फोट हुआ वहाँ पे लगभग 10 फीट जो है गड्ढा हो गया था, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, वहाँ पे बहुत भयानक विस्फोट हुआ था जिसके कारण 10 हमारे जवान मारे गए। और बताएं दोस्तों यह 26 अप्रैल 2023 की घटना है। और बता दें इससे पहले 2021 में भी हुआ था जिसमें लगभग हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। फिर 2020 में भी हुआ था दोस्तों जिसमें लगभग 7 हमारे जो है जवान शहीद हो गए थे। हमारे हर साल जो है जवान कुछ ना कुछ शहीद होते रहते हैं इन नक्सलियों के कारण। इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी जो है रास्ता अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर मणिपुर में भारी हिंसा, जन जीवन अस्त व्यस्त है। ये तो पता ही दोस्तों कि अभी जो है मणिपुर में हिंसा जनित जो है वहाँ पे चल रहा है। देखिए क्या है उसका बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों, ये जो है ST SC से संबंधित वहाँ पे जो अधिकार है उसके लिए है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। मणिपुर में जो बहुसंख्यक जो है मैतेई समुदाय, बहुसंख्यक जो है मैतेई समुदाय की अनुसूचित जाति जो ST के दर्जे के लंबित जो है मांग के मामले में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गत अप्रैल माह में दिए गए एक फैसले के बाद जो मुख्यतः राज्य के पर्वतीय इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक जो है नागा व कुकी, जोमी व अन्य पर्वतीय जो है आदिवासी द्वारा विरोध स्वरूप शुरू किया गया है। आंदोलन अत्यधिक उग्र व हिंसक हो गया है। उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया था कि इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय की मांग पर विचार करके उन्हें ST की दर्जा प्रदान करने के संबंध में अपना प्रस्ताव 4 माह के केंद्र को भेजे। तो न्यायालय के इस आदेश के बाद जो है आदिवासी जो है नागा व कुकी व गैर आदिवासी मैतेई समुदाय के बीच अधिकारों का मुद्दा एक बार पुनः गर्म हो गया है। इससे पहले एक बार और हुआ था। इसमें जो है टकराव का मुख्य कारण यह है कि दोस्तों राज्य के 90% पर्वतीय क्षेत्र में बसने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैतेई समुदाय को नहीं था, जबकि घाटी के 10% क्षेत्र पर मैतेई के साथ साथ जनजाति लोग भी बस सकते थे। तो इसलिए मैतेई समुदाय द्वारा यह ST दर्जा की मांग करने की जा रही है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा समझौता ज्ञापित हुआ, जिसमें हमारे गृह मंत्री जो है वहाँ पे पत्र हस्ताक्षर करा रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री से। देख सकते हैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री। देख सकते हैं समझौता के हस्ताक्षर करते केंद्रीय गृह मंत्री, उनके साथ जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। यह 20 अप्रैल 2023 को हुआ, नई दिल्ली में हुआ संपन्न। नेक्स्ट है असम में जो है असम में हिंसा की समाप्ति के लिए जो है केंद्र, राज्य सरकार व एक उग्रवादी संगठन जो है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच जो है त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे समझौता पर हस्ताक्षर के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है उग्रवादी संगठन के नेता भी है। नेक्स्ट है
पुरुष क्रिकेटरों के बाद जो है 17 महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित कर दिया गया है। इसमें जो है A+ श्रेणी में कोई भी महिला को नहीं रखा गया है। A से स्टार्ट किया गया है और C तक सारी महिलाओं को रखा गया है। देखिए कौन किस में कितना इनको मिलता है। तो A में जो है A श्रेणी में इनमें से 3 को A श्रेणी में, 5 को B श्रेणी में और 9 महिलाओं को C श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। A+ में अनुबंधित किसी को भी अभी नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है और एक कौन है, दीप्ति शर्मा जी हैं। बता दें पिछले वर्ष महिला क्रिकेटर के लिए जो है A, B व C श्रेणी के लिए अनुबंधित राशियां क्रमशः कितना थी, 50 लाख, 30 लाख और 10 लाख थी। बीसीसीआई 27 अप्रैल 2023 को ज्ञापित में A, B, C में अनुबंधित क्रिकेटरों के नाम तो बताए गए हैं, किंतु उनके लिए अनुबंधित राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का जो है पहला विरासत केंद्र जो है चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। वायुसेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे टिक लगा लीजिए, अच्छे से इसको रिमेंबर कीजिएगा कि भारतीय वायुसेना का जो है पहला विरासत केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ, चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के इतिहास व उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए एक वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को किया। बता दें कि वायुसेना से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन इसमें किया गया है। पाकिस्तान व चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना जो है को शौर्य गाथाओं को इस विरासत केंद्र में संरक्षित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा इन युद्धों में इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन भी इस विरासत केंद्र में प्रदर्शित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन व भारतीय वायुसेना के संयुक्त के सहयोग से तैयार किए गए इस विरासत केंद्र को एक सराहनीय प्रयास बताते हुए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह हमारे देश के लिए हमारी वायुसेना के समृद्धि योगदान को उजागर करेगा। नेक्स्ट है घरेलू क्रिकेट जो है टूर्नामेंट हेतु पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि हुई है। जो घरेलू टूर्नामेंट है दोस्तों हमारा बीसीसीआई के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, उसमें कितनी भारी वृद्धि हुई है देखिए। तो 2023 में जो है पुरुष टूर्नामेंट पुरस्कार राशि में वृद्धि 60 से 300% हुई, जबकि महिला में कितना हुआ है, महिला में जो है दोस्तों 700% से अधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबके बारे में दिया है दोस्तों। पुरुष के रणजी ट्रॉफी में जो है पहले कितना था और अब कितना कर दिया। पहले साल दोस्तों विजेता जो होता था उसे 2 करोड़, अब जो है 5 करोड़ मिलेगा। उप विजेता को 1 करोड़ मिलता था, अब जो है 3 करोड़ मिलेगा पुरुष में। और पुरुष के ईरानी टूर्नामेंट में विजेता को पहले 25 लाख मिलता था, अब मिलेगा 50 लाख। और पुरुष के दिलीप ट्रॉफी हॉकी पुरस्कार में दोस्तों पहले मिलता था 40 लाख, अब मिलेगा 1 करोड़। और उप विजेता को 20 लाख, अब मिलेगा 50 लाख। और विजय हजारे ट्रॉफी में दोस्तों पहले 30 लाख मिलता था, अब 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और देवघर ट्रॉफी में दोस्तों पहले जो मिलता था 25 लाख, अब मिलेगा 40 लाख रुपया। एक और दोस्तों पुरस्कार है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो है पहले 25 लाख मिलता था, अब 80 लाख रुपया मिलेगा। और महिलाओं के टूर्नामेंट में देखिए, पुरुष का तो हम लोग देख लिए, महिला में देखिए क्या है। महिला में जो है सीनियर जो है वनडे मैच जो होगा दोस्तों, वनडे में विजेता को पहले 6 लाख मिलता था, अब 50 लाख रुपया मिलेगी। और उप विजेता को 25 लाख रुपया। और सीनियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दोस्तों बता दें पहले विजेता को मिलता था 5 लाख, अब 40 लाख मिलेगा। उप विजेता को 3 लाख मिलता था, अब 20 लाख मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का 180 देशों में 161वां स्थान रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए दोस्तों इसमें कि विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की गणना फ्रांस के एक गैर जो है सरकारी संगठन रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर द्वारा विगत 2 दशकों से की जाती है। ठीक है, इसमें सबका आंकलित किया गया है कि कौन कितने नंबर पे है। तो यहाँ पे इसका लिस्ट हम लोग देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले 5 देश कौन है। तो पहले पे है नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, चौथे पे स्वीडन, 5वें पे फिनलैंड है। और सबसे नीचे में देखा जाए तो दोस्तों सबसे नीचे में आता है उत्तर कोरिया, जो कितना पे है 180वें स्थान पे है। चीन 179वें पे है। और हमारा भारत देश कितना पे है दोस्तों, देखिए भारत जो है 161वें स्थान पे है भारत। पाकिस्तान जो है 150वें स्थान पे है 150वां।
नेक्स्ट है कर्नाटक में जो है चुनाव उपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। फिर से देख सकते हैं 10 मई 2023 को यह चरण कराया गया चुनाव, जिसमें 1985 से चल रही परंपरा को मतदाताओं को कायम रखा है। जुलाई 19 में सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की एक बार पुनः सत्ता में वापसी जो है मतदाताओं ने की है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि विधानसभा जो है दलगत स्थिति क्या है। 2023 में जो है दोस्तों 135 सीटें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मिली है, 135 यानी बहुमत प्राप्त किया है। और फिर भाजपा को जो है मात्र और मात्र 66 और अन्य दल जो है उसे 19 4 मिले हुए हैं। देखिए तिथिवर संक्षिप्त घटना हम लोग देख सकते हैं कि रिवीजन के तौर पे अप्रैल में क्या हुआ। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जो है 2023 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहिब धर्म अधिकारी को मुंबई में जो है महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार दिया गया। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में सीमा समझौता हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में जो है जोधपुर में श्री अन्न महोत्सव हुआ। कहाँ पे? जोधपुर में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। 2023 के फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जो है घोषणा गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वोच्च फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो है प्रकाश सिंह बादल का निधन। छत्तीसगढ़ में जो है दंतावाड़ा में जिला के जो रिजर्व गार्ड के जवानों की भारी वैन को जो है नक्सलियों ने विस्फोट किया। यहाँ पे हमारे 10 जवान शहीद हुए। बीसीसीआई ने 2022 से 23 के लिए 17 महिला खिलाड़ी को अनुबंधित किया। अब मई में देखिए अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अजीत कुमार मोहंती भारतीय मूल के जो है अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित। बिहार के जातीय जनगणना पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक। भारत सेना की जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर कश्मीर में जो है किश्तवाड़ में दुर्घटनाग्रस्त। भारतीय वायुसेना की MiG-21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दुर्घटनाग्रस्त। चंडीगढ़ में जो है वायुसेना के विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक विधानसभा में मतदान चुनाव संपन्न, इसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। ऐसे हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश से भी खत्म किए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हुए, उसके बारे में हम लोग, और मालदीव को जो है भारत ने एक तेज गश्ती जहाज लैंडिंग आक्रामक जो है जहाज सौंपा है। देखिए इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 2 दिन बाद जो है रिहाई। तो इसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्यों इनको जो है किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में जो है 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में जो है उस समय गिरफ्तार किए गए जब वह इस मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए गए थे। पाकिस्तान के जो है अर्धसैनिक बल जो रेंजर्स द्वारा उच्च न्यायालय परिसर से ही उनकी यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो जो है NAB द्वारा 1 मई को जारी वारंट के आधार पर किया गया था। गिरफ्तारी के समय ही बड़ा क्रूर व्यवहार उनके साथ रेंजर्स द्वारा किया गया था। इस गिरफ्तारी से 1 दिन पहले ही इमरान खान ने अपनी हत्या का जो है साजिश रचने का आरोप जो है देश के सेना पर लगाया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के एक प्रवक्ता के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की यह गिरफ्तारी अल कादिर ट्रस्ट मामले में की गई थी। प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए की भूमि गैर कानूनी तरीके से जो है विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का आरोप उन पर लगाया गया था, इस कारण उनको गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी पार्टी जो है PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं व अन्य समर्थकों ने जो है व्यापक हिंसक प्रदर्शन जो है सड़कों पर किया। इस्लामाबाद व लाहौर सहित कई शहरों में जो है आगजनी व तोड़फोड़ के अंजाम भी उन्हें दिया है। नियंत्रण के लिए जो है कड़ी निगरानी सेना द्वारा की जा रही थी। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की
कि इस तरह की गई गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उनकी रिहाई के लिए 11 मई को समय दे दिया। फिर नेक्स्ट आता है कि मालदीव जो है, मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती जहाज व एक लैंडिंग आक्रामक जहाज जो है सौंपा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके देखते हैं डिटेल्स में कि भारतीय रक्षा मंत्री जो है हमारे वर्तमान में अभी श्री राजनाथ सिंह ने 1 मई से 3 मई 2023 को अपनी जो है मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत जो है मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF को सौंपा है। इसमें एक जो है तेज गश्ती पोत जो है फास्ट पेट्रोल वेसल व अन्य लैंडिंग क्राफ्ट आक्रामक पोत जो है लैंडिंग क्राफ्ट एजल्ट शिप है। इन पोतों की जो है सुपुर्दगी के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन 2 मई को किया गया था। मालदीव के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिही व रक्षा मंत्री जो है सुश्री मारिया अहमद दीदी भी इस अवसर पे उपस्थित थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मालदीव को 2 युद्धपोत जो है सौंपे जाने का दृश्य है। यहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जर्मनी ने अंतिम 3 परमाणु षड्यंत्र भी बंद कर दिए। जर्मनी ने अपने जो है अंतिम 3 परमाणु षड्यंत्र बंद कर दिए हैं। क्यों किए हैं? देखिए, परमाणु विकिरण से विश्व की रक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने के इरादे की पहल की घोषणा कर चुके जर्मनी ने अपने 3 अंतिम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन 15 अप्रैल 2023 को बंद कर दिया। इसके साथ ही विगत 6 दशकों से अधिक समय तक चले आ रहे परमाणु युग का वहां अंत हो गया है। अपने अंतिम बचे परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद करने के बाद जर्मनी विदेश मंत्री जो है सेफ्टी लैम्पके ने कहा कि नाभिकीय संयंत्र जो है नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं था, इसके साथ ही पर्यावरण के लिए भी घातक थे। दरअसल वर्ष 2011 में जो है जापान के फुकुशिमा दुर्घटना के कारण जो है हवा में विकिरण फैलने के आशंकाओं ने समूचे विश्व के भयभीत कर दिया था। ये उस दुर्घटना के बाद ही जर्मनी ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संस्थानों को बंद करने का निश्चय कर लिया था। जर्मनी ने अपने परमाणु युग के अंत ऐसे समय में किया जब अनेक देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर जर्मनी 2035 तक खुद को पूरी तरह से जो है नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट करने चाह रहा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जर्मनी ने अपना जो है परमाणु ऊर्जा बंद कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है सूडान से दोस्तों भारतीयों को वापस लाया गया है। लगभग 3000 भारतीयों को जो है वहां पे रह रहे हैं भारतीयों को वापस लाया गया है। यह किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन कावेरी के तहत लाया गया है। वहां से सभी भारतीयों को लाया गया है। इसमें जो है दोस्तों पता ये क्यों हुआ है? गृह युद्ध सेना द्वारा जो है तख्ता पलट के बाद जो है अफ्रीकी देश जो है सूडान अब भीषण गृह युद्ध में झुलस रहा है। अब्दुल फतह अल सीसी बुरहान के नेतृत्व वाले सैन्य जो है शासन के साझेदारी कर रहे अर्धसैनिक बल जो है रैपिड स्पॉट्स फोर्स ने देश के शासन पर नियंत्रण वाली सेना के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठा लिया है, जिसके कारण 15 अप्रैल 2023 से शुरू विद्रोह में एक सत्तारूढ़ जो है नेता अब्दुल फतह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सूडान की सशस्त्र सेना, तो दूसरी ओर अर्धबल RSF जिसका नेतृत्व मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदाती कर रहे हैं। 15 अप्रैल को विद्रोह से पहले हेमादाती अब्दुल फतह बुरहान के साथ ही सत्ता में साझेदारी कर रहे थे। दोनों के बीच जो है मतभेद ने सूडान के गृह युद्ध को जन्म दिया है। यही कारण है वहाँ पे गृह युद्ध हो रहा है। बता दें अभी जो गृह युद्ध हो रहा है उसमें दोस्तों 400 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और हजारों लोग जो है सूडान से पलायन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत व चीन के बीच जो कोर कमांडर स्तर का 18वां दौर की वार्ता हुआ है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में चीनी सैन्य बलों द्वारा जून 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण करने के फलस्वरूप सैन्य टकराव में जो है उत्पन्न विषमताओं को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता 18वां दौर 22 अप्रैल 2023 को कहाँ पे लद्दाख सेक्टर में चुसील मोल्डो में
जो मीटिंग पॉइंट पर 22 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। यह वार्ता ऐसे समय में संपन्न हुआ जब कुछ दिन बाद जो है ही नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्री की वार्ता अपेक्षित थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि ब्रिटेन के जो है सम्राट चार्ल्स तृतीय का औपचारिक तरीके से जो है राज्याभिषेक हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लगभग कितने जो है प्रतिनिधि इसमें आमंत्रित थे। लगभग जो है दोस्तों 2500 हस्ती इसमें आमंत्रित थे। समझ सकते हैं 2500 जो है अलग अलग देशों से आमंत्रित किए गए थे व्यक्ति को। और बताए दोस्तों यह शाही परिवार जो है बहुत ही पुराने रीति रिवाजों के तहत हुआ है। और इसमें बताए दोस्तों लगभग 1029 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। यह लगभग 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चला है राज्य तिलक का। इसमें भारत की तरह से कौन गए थे, हमारे जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और उनकी पत्नी इस राज्याभिषेक में गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन SCO के जो है रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। 28 अप्रैल 2023 को हुआ है। इसमें 8 देशों ने भाग लिया। कौन कौन देश है देखिए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान अतिरिक्त 2 देश बेलारूस, ईरान के रक्षा मंत्री और भारत, ये इसके सारे जो है रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था, विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रियों का सब हुआ। फिर से एक बार और संघाई सहयोग संगठन का जो है मंत्रियों का बैठक हुआ, जिसमें जो है सारे विदेश मंत्रियों आए थे, जो ये 8 देशों के। हाल ही में हुआ है, यह 28 अप्रैल को हुआ है। और यह देखिए इसमें दिखाते हैं। और यह जो है यह कब हुआ, 4 से 5 मई 2023 को। उसके बाद हुआ संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों का बैठक, यह गोवा में हुआ। और वह कहाँ पे हुआ, रक्षा मंत्री वाला कहाँ पे हुआ दोस्तों, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, यह याद रखिए, रक्षा मंत्री दिल्ली में, विदेश मंत्री गोवा में हुआ। इसमें भी 8 देश थे, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत रहा। इसमें देख सकते हैं एक और पॉइंट दिया है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। विश्व के विभिन्न भागों में कोरोना महामारी की जो शिथिलता के समाचारों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी अब मई 2023 में यह घोषित कर दिया है कि कोविड-19 अब जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है। 5 मई 2023 को जिनेवा के एक पत्रकार के जो है सम्मेलन को संबोधित करते हुए WHO के महानिदेशक डॉक्टर जो है टेड्रोस गैब्रियेसस ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा अब नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल न होने के बावजूद इसका खतरा अभी भी बना हुआ है तथा अभी भी लाखों लोग अपना जीवन बचाने के लिए ICU में संघर्ष कर रहे हैं तथा करोड़ों लोग कोरोना के बाद भी जो है प्रभावों का अभी भी सामना कर रहे हैं। 5 मई 2023 को जेनेवा में जो मीडिया को संबोधित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गैब्रियेसस ने बताया कि जनवरी 2020 में अब तक के 3 वर्ष की अवधि में कोरोना की पूरी दुनिया के तहस नहस कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लगभग 70 लाख लोगों की मौत रिपोर्ट जो है WHO के पास है। यद्यपि मृत्यु की संख्या जो है दोस्तों 2 करोड़ से भी अधिक होने की अनौपचारिक अनुमान। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कवर करते हैं। अप्रैल में सूडान के अर्धसैनिक बल जो है RSF द्वारा सत्ता के विरुद्ध विद्रोह। जर्मनी ने अपना अंतिम तीर परमाणु षड्यंत्र भी बंद किया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना। भारत व चीन के बीच जो है सीमा विवाद सैन्य कमांडरों का 18वां दौर का बढ़ता हुआ। संघाई सहयोग CSOO के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। चीन के जो है डिंग लीरेन विश्व के जो है नए शतरंज चैंपियन बने हैं। विश्व के नए शतरंज चैंपियन। अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जो है फार्मूला 1 रेस में जो है रेड बुल टीम के एस परेज विजेता बने हैं। मई में देखिए आसियान देश के साथ भारत का पहला नौसैनिक अभ्यास जो है
IME 2023 सिंगापुर के तट पर संपन्न हुआ। मालदीव को जो है भारत की ओर से 2 युद्धपोत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेंट किया। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक गोवा में संपन्न हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना अब वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। स्पेनिश फुटबॉल का जो है कोपा डेल रे टूर्नामेंट मैड्रिड ने जीता। खेल जगत के वर्ष 2023 में लॉरियस पुरस्कार की घोषणा। लियोन मेसी पुरुष तथा सैली एन फ्रेजर जो है महिला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं। पत्रकारिता व अन्य क्षेत्रों के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा। जन सेवा का पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इमरान खान की रिहाई भी की गई। तो ऐसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश से भी खत्म किए। अब आते हैं हम लोग क्रीड़ा जगत यानी खेल जगत से, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रीड़ा जगत यानी खेल जगत। तो इसे भी देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2023 में क्या हुआ है, जिसमें अप्रैल 2023 में कि फ्रांस में जो है मोंटे कार्लो कंट्री क्लब में खेले गए पुरुष के 116वें मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस में जो है एकल खिताब रूस के जो है आंद्रे रुबालेव जो है जीते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस 2023 का खिताब जीते हैं, रूस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मैसाचुसेट्स जो बोस्टन मैराथन 2023 का हुआ है उसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है मैसाचुसेट्स जीते हैं। और यह कैमा संस्करण था 127वां 127वां था संस्करण। इसमें बता दें कीनिया के इवांस चैबेट जो है और महिला वर्ग की जो है कीनिया की ही है हेलेन ओबिडी जीती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 किलोमीटर की जो होती है 42.195 किलोमीटर की दौड़ में जो है 2 घंटा 5 मिनट पुरुष ने लिया, जबकि महिला ने 2 घंटा 21 मिनट 38 सेकेंड लगाई। नेक्स्ट आता है कि जर्मनी में जो है स्टुटगार्ट में 17 से 23 अप्रैल 2023 में संपन्न महिलाओं के जो है पोर्ट्स टेनिस ग्रांड प्रिक्स टेनिस का खिताब पोलैंड की जो है ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में बेलारूस को आर्यन सबालेसो को हराया है। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स टेनिस ग्रांड प्रिक्स 2023 स्टुअर्ट ओपन। नेक्स्ट है भारत के जो है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को स्वर्ण पदक मिला। इसमें बता दें कि 58 वर्ष के बाद 58 वर्ष के बाद जो है एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह कोई स्वर्ण पदक है। इससे पहले जो 1965 में भारत के दिनेश खन्ना लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप में पुरुष की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पे देख सकते हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी। नेक्स्ट है चीन के जो है डिंग लिरेन अब जो है शतरंज के नए विश्व चैंपियंस बन गए हैं। चीन के हैं डिंग लिरेन, यह जो है नए विश्व शतरंज चैंपियनशिप के प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट आता है अजरबैजान में जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 के विजेता कौन बने दोस्तों। तो अजरबैजान बाकू में जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में जो है रेडबुल टीम के जो है एस परेज विजेता बने हैं। 5 भारतीय क्रिकेटरों को जो है MCC की मानद सदस्यता मिली है। वो कौन कौन क्रिकेटर हैं, तो जिसमें है दोस्तों भारत के इन 5 क्रिकेटरों को इस बार जो है MCC की जो आजीवन मानद सदस्यता दी गई है, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना के अतिरिक्त जो है मिताली राज भी और झूलन गोस्वामी शामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं मई बंतिका अग्रवाल को जो है इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म का जो है खिताब हासिल की। 20 वर्षीय जो है बंतिका अग्रवाल ने जो है बुडापेस्ट में एक शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा जो है इंटरनेशनल मास्टर्स नाम प्राप्त किया। दोहा डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं, फिर से रिकॉर्ड अपना बनाए हैं। 88.67 मीटर की दूरी भाला फेंक में जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक फिर से
भारत अपने नाम किया है डायमंड लीग में। नेक्स्ट है कि रियल मैड्रिड कोपा जो है डेल रे खिताब, स्पेन फुटबॉलर टूर्नामेंट कोपा डेल रे जो है 121वां संस्करण हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो यह जो है फाइनल मैच रियल मैड्रिड स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट है भारत के जो है रोहन बोपन्ना मैड्रिड ओपन में पुरुष युगल में जो है फाइनल में पराजित हुए। भारत के रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू जो है एबडेन की जोड़ी पुरुष की युगल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ी जो है कोरन खचानोव और आंद्र जो है रुबलेव की जोड़ी से हार गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के दौरे पे न्यूजीलैंड टीम की कराची में 5वें एक दिवसीय 47 रनों से विजय हुई। देख सकते न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो है पाकिस्तान ने ओडीआई श्रृंखला में 4-1 से जीत लिया है। नेक्स्ट है मियामी ग्रांड पिक्स फार्मूला 1 रेस कौन जीता है, तो बता दे एम वर्स्टापेन जीते हैं, एम वर्स्टापेन विजेता रहे मियामी ग्रांड पिक्स फार्मूला 1 के। तो ऐसे करके हम लोग क्रीड़ा जगत भी खेल जगत भी खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है जो समसामयिकी सामान्य ज्ञान, जो महत्वपूर्ण तथ्य रहता है वन लाइनर, उसे भी हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन है दोस्तों समसामयिकी महत्वपूर्ण तथ्य। ये देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट किस देश के जो है 2 सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित जो है सतीश धवन अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक किया है, तो सिंगापुर। देखिए दोस्तों ये बहुत छोटा है, तो ठीक है, इसको हम लोग ने एडिट कर रखा है बहुत ही छोटे स्पेस में, बहुत अच्छे से स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आइए उस पर हम लोग चलते हैं, उस पेज पे सकते हैं स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के 2 सैटेलाइट जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, सिंगापुर से, सिंगापुर का किया है। नेक्स्ट है कि 24 अप्रैल 2023 को अमेरिका के जो है मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन किस एक महारत्न कॉरपोरेशन को जो है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया, PGCIL को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 25 अप्रैल 2023 को भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो आसपास के जो है 10 द्वीपों को बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से जोड़ती है का उद्घाटन किए हैं, कोच्चि में किए हैं, जो केरल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस रेडियो कार्यक्रम ने जो है 30 अप्रैल 2023 को अपना 100वां एपिसोड पूरा किया है, मन की बात। भारत के किस उद्योगपति और राता टटन ग्रुप के मानद चेयरमैन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया है, रतन टाटा जी को। भारतीय वायुसेना द्वारा अमेरिकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास देश का जो है 3 एयरफोर्स स्टेशनों जैसे आगरा, कलाईकुड़ा पश्चिम बंगाल में जो है, और अर्जन सिंह जो पानागढ़ में है, अप्रैल 2023 में भारत के किस नाम से संपन्न हुआ, तो एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 से जो है संपन्न हुआ। नेक्स्ट है अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किन नाम से दक्षिण चीन सागर में अप्रैल 2023 में किया है, तो बालिकटन जो है युद्धाभ्यास नाम से किया है, बालिकाटन। बांग्लादेश के जो है 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 24 अप्रैल 2023 को शपथ ली, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू। 19 अप्रैल 2023 को जारी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है, भारत हो गया है, सेकंड पे चीन है। 19 अप्रैल 2023 को शाम जो है नासा का एक रिटायर्ड कौन सा सैटेलाइट जिसे 5 फरवरी 2002 को सूरज की स्टडी करने के लिए भेजा गया था, उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में गिरा दिया गया, क्या नाम था उसका, रेसी जो है स्पेस क्राफ्ट था इसका नाम। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत जो है विमानन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ संपन्न हुआ है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से पहले वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 अप्रैल में कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में।
सूडान में अप्रैल 2023 में सेना और अर्धसैनिक के बीच हुए संघर्ष के बीच हुए भारत ने अपने लोगों को वहां से वापस सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन कावेरी चलाया है। और तुर्की में जो हुआ था भूकंप, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्वाड यानी जो है, क्वाड में कितने देश हैं दोस्तों? भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। क्वाड यानी जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के संगठन शिखर सम्मेलन जो है 24 मई 2023 को कहाँ पे होने जा रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में होने जा रही है। सरकार ने 21 से 7 जून 2025 तक यानी उसके जो है 62 वर्ष पूरे होने तक भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, पंकज सिंह जो नोएडा यूपी में भाजपा विधायक हैं को किस खेल संघ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है उनका अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। देश का पहला केवल स्टे रेल पुल कौन सा है जिसे उधमपुर श्रीनगर जो है बारामूला रेल लिंक परियोजना में जो है चिनाब की सहायता से नदी अंजी के ऊपर बनाया गया है? तो अंजी खड ब्रिज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है के नेता शरद पवार ने अपनी चर्चित आत्मकथा किस शीर्षक से प्रकाशित किया है? लोक मांझे संगाती के नाम से किया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा में 5 मई 2023 को पुरुषों की कौन सी भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर की थ्रो के साथ जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को किस देश के जो है बैलिस्टिक दिवस समारोह में सम्मिलित अतिथि होंगे? फ्रांस के। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से जो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया म्यांमार के किस बंदरगाह तक जो है जहाज यात्रा के उद्घाटन 5 मई 2023 को किया गया? सितवे बंदरगाह तक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 25 मई से शुरू होने वाली है और 3 जून 2023 तक यह उत्तर प्रदेश में संपन्न होगी। शुभंकर क्या है? तो जीतू बारासिंघा इसका शुभंकर है। यूनाइटेड किंगडम के राजा और रानी के रूप में किसका राज्याभिषेक 6 मई 2023 को वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ थे? तो ये चार्ल्स तृतीय और कैमिना का हुआ। यह बताए दोस्तों, ये 70 वर्ष की आयु में सबसे वृद्ध जो है वहाँ के बने हैं राजा। और इसमें जो है लगभग 2500 जो है अलग अलग कंट्री से व्यक्ति ने भाग लिया। लगभग 1029 करोड़ का जो है रुपया खर्चा हुआ और इसमें यह जो है 3 दिनों तक यह चला था। इस बारे में मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ हमारे भारत देश से कौन भाग लिए थे? हमारे उप राष्ट्रपति जो अभी कौन है? जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो है किस गैर जनजाति समुदाय को जनजाति में शामिल करने के 3 मई के जो है मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के विरोध के पूरे राज्य में हिंसा फैली हुई है? मैतेई जनजाति जो अपना ST का आरक्षण मांग रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा सबसे पुराना लैंडिंग पोत जो है 36 साल तक देश की सेवा करने के बाद 6 मई 2023 को सेवा मुक्त कर दिया गया? INS मगर। 2 से 8 मई 2023 के बीच पहला आसियान भारत जो है समुद्री अभ्यास 2023 कहाँ पे संपन्न हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन जो है राजौरी में 5 मई 2023 को एक आतंकी हमले में 5 सेना के जवान शहीद होने के बाद लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाले किस चक्रवात को लेकर 7 से 11 मई 2023 तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी किया है? तो साइक्लोन मोका। प्रसार भारती यानी भारतीय प्रसारण निगम अधिनियम 1990 के प्रावधान के तहत जो है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था जिसे 3 मई 2023 के सभी प्रसारणों में लागू किया गया था? तो आकाशवाणी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों में पत्रकारिता की स्थिति का विश्लेषण कर 3 मई 2023 को जारी की गई रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 161वां स्थान है 180 देशों में।
तो ऐसे हम लोग ने यह भी वन लाइनर कंप्लीट किया। अब बच गया ये है सार संग्रह, ठीक है, सार संग्रह। और उसके बाद जो है दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो है 30 करेंट अफेयर जो रहता है MCQ के रूप में, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 30 प्लस जो है MCQ रहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जो है करेंट अफेयर ही रहता है ये भी। इसके बाद जो है दोस्तों सार संग्रह आएगा, जो 130 क्वेश्चन रहेगा, उसमें GK GS ये रहता है, ठीक है। तो ये भी करेंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है, कलिकेश नारायण सिंह देव को चुना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI का नया अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यह कहाँ के बने हैं दोस्तों, यह बांग्लादेश के बने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है, दलाई लामा को दिया गया है। यह कब दिया गया है, 26 अप्रैल को दिया गया है दलाई लामा को। देने कब दिया जाने वाला था, 1959 में दिए जाने वाला था, परंतु जो है दोस्तों उस समय चीन के कब्जा के कारण वो इधर उधर भटक रहे थे, जिस कारण ये इस बार दिया गया है 2023 में 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है। किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है, मिनी रत्न श्रेणी 1 में शामिल किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, यह दूसरी बार है दोस्तों। तो ये है आशा भोसले, जो कि आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया। इससे पहले जो है दोस्तों 2022 में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। तो किसने किया है, नंदिनी गुप्ता ने की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 से किसे प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2018 में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। कौन सा पुस्तक था दोस्तों, पागल खाना, याद रखिएगा कौन सा पुस्तक, पागल खाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल करने की किया है। 100 प्रतिभाशाली जो है लोगों की सूची में किन भारतीयों को इसमें शामिल किया है। कौन भारतीय को शामिल किया, शाहरुख खान और राजा मौली को शामिल किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पर जो है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है, किस स्थान पे किए हैं। यह जो है दोस्तों नई दिल्ली में किए। राइट आंसर ऑप्शन डी है। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। थावे महोत्सव का आयोजन दोस्तों बिहार में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। गज महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। गज महोत्सव असम में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है। केरल ने शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। किस अभियान के माध्यम से सभी जो है पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह है संगठन के समृद्ध अभियान। राइट आंसर ऑप्शन डी है। गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से जो है भारतीय लोगों को वापस बचाकर भारत वापस लाने के लिए सरकार कौन सा ऑपरेशन चला रहा है। ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था दोस्तों, तो यह जो है अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ये हुआ था दोस्तों तख्तापलट, उस समय जो भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजे हैं। तो PSLV C-55 से भेजा गया है। श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन बना है। कौन बना है दोस्तों, USA बना है। सेकेंड पे कौन है, चीन बना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितना
जो है घोषित किया है, तो 6.50% घोषित किया है। किस राजनीतिक दल को जो है हाल ही में राष्ट्रीय जो है पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो किसको दिया गया है? आपको मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति जो है जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट का कौन सा राज्य जल जो है संरचनाओं में सबसे ऊपर रहा है? कौन ऊपर रहा है दोस्तों? बता दें, पश्चिम बंगाल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत के किस राज्य ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। राइट आंसर ऑप्शन डी है। किस नगर की मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है? तो कहाँ की है दोस्तों? कोलकाता मेट्रो है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। देश के किस नगर में जो है पहली 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक जो है सिक्का जारी किया है? कितना वर्ष पूरे होने पर जारी किया दोस्तों? यह बता दें, 50 वर्ष पूरे होने पे। राइट आंसर ऑप्शन बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के जो हवाई अड्डे से सुखोई MKI 30 में उड़ान भरी है? असम में। राइट आंसर ऑप्शन बी है। मार्च चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? किस राज्य में होता है? बिहार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की जो है 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया गया दोस्तों? यह जो है गुजरात में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नगरी दुबराज किस राज्य के चावल किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। विश्व का सबसे अमीर नगरों में से कौन सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? कौन सा है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क सिटी प्राप्त किया है। अमन जो है सहरावत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं? किस खेल से है? कुश्ती से है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये तो करंट अफेयर खत्म। अब आते हैं हम लोग सार संग्रह, जो 130 क्वेश्चन है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। GK GS नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस बुक का, सारभूत तत्व कोश, जिसमें 130 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको। GK GS का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। जिसमें पहला रहता है राष्ट्रीय इतिहास, उसके बाद आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, विज्ञान रहता है, फिर भूगोल, ये सब रहता है। सब में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। जिसमें पहला टॉपिक आता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है 1857 से 58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनाकर जो किए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के जो है निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? किसका करते थे? मातृदेवी की। किस वेद में जो है ब्रह्मदेव भी कहा जाता है? किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? अथर्ववेद को। सबसे नया वेद भी कहा जाता है इसे, अथर्ववेद को। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था जैन मंदिर का निर्माण। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। शिशुनाग वंश के जो है किस शासक के शासनकाल में द्वितीय जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। किताब और नैरस की रचना किसने की है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किए हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है हक असर्ब नामक सिंचाई कर वसूल करता था? फिरोज शाह तुगलक करता था। हिंदी में उपदेश देने वाला प्रथम वैष्णव संत कौन था? रामानंद। अकबर के जो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अब्बुल फजल थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है भाग लेकर कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे भागकर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित हुआ है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है? नवाब जो है सलीमुल्लाह। दादा भाई नौरोजी ने 1860 ईस्वी में इंग्लैंड के किस संस्था की स्थापना की थी? लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। किस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी?
मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड 1919। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय दिया गया था। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में है? आगा खां पैलेस, पूना में है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने पर आंदोलन के नमक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? अब्बास तैयब जी किए थे। मैं अनीश्वरवादी हूँ क्योंकि मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक की रचना किसने की है? भगत सिंह ने किए हैं। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी को। भारत के किस राज्य का विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। विधानसभा में अधिकतम कितनी सदस्य हो सकते हैं? 500। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था? पेप्सू, पंजाब में लाया था सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। नए राज्य का गठन की शक्ति किस में निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरण एवं जैव विविधता। किस स्तर यानी किस डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 80 डेसिबल। कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा के दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रोंटगेन। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ है? रांची में है, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कपास की धूल से बिस्नोसिस रोग होता है। भारत में कब से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2008 से। जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए किसे भारत के जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? E.O. विल्सन ने किया था। भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन है? जौ। भारत में कब रामसर यानी आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982 को। वायु जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। इसमें बादल फटने का क्या अर्थ है? यानी आसमान असाधारण रूप से भारी बरसात होना। एल नीनो क्या है? यह उष्ण समुद्री धारा है जो दक्षिणी अमेरिका में पेरू तट के पश्चिम से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। टाइफून चक्रवात प्रायः आते हैं चीन तथा जापान के समुद्रों में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाया जाता है। निरंतर वायुमंडलीय में गैसों की सबसे अधिक मात्रा किसे मिलकर बनी है? नाइट्रोजन से। ई वेस्ट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने किया था? मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय व आनंद पटवर्धन। किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश माना जाता है? भूटान को। ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसा है? विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट है। नवीनतम बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167, 3167। नेक्स्ट आता है भारत एवं विश्व का भूगोल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में है। रियो ग्रेनेडी नदी सीमा किन देशों के मध्य बनती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट जो है किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है डेथ वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। भारत में जो है 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन है? केरल है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन अपवाह तंत्र बनाती है? वृक्षनुमा। कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? वृक्षनुमा बनाती है। ताती पाका तेल जो है शोधनशाला कहाँ स्थित है? ताती पाका जो है तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। सदाबहार जो है क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई थी? तो MS स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1947 ईस्वी में बना। भारत में वर्ष 2021 से 22 में सबसे अधिक मोटे अनाज के उत्पादन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन है? भारत। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर के पुरस्कार प्रदान किया गया है? अहमदाबाद गुजरात को। देश का पहला जो है पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी किसका उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है विमंदक और जो है प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? भारी जल D2O। जैविक आतंकवाद के लिए जो है किस ग्रह का उपयोग किया जाता है? मस्टर्ड जो है गैस का उपयोग किया जाता है। वायु की जो है आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का वेग कब अधिक होता है? निर्वात में। कौन सा बहुलक जो है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। हीरा है एक शुद्ध कार्बन। लोलक घड़ी गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त जो है पदार्थ कौन है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। B.Ed और DLED के लिए है, तो इसे आप देख लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये PDF प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप देखकर इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि। कृषि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में कुल कितनी संख्या है? तो 20 है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन का है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। एक मार्क का क्या अर्थ है? गुणवत्ता और गारंटी का मोहर। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है नलकूपों। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं ये। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किस वर्ष से मेगा फूड पार्क योजना शुरू किया है? 2009 से। सुनहरी क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? बागवानी फलों उत्पादन से है। विश्व में सबसे अधिक पशु की संख्या किस देश में है? भारत में है। एपीकल्चर में किस फसल से संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है खेलकूद। 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 37वां जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सबसे अधिक पदक किसने हासिल किया? महाराष्ट्र ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया? नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन देश रहा है? अर्जेंटीना। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन देश रहा है? भारत पहला खिताब जीता है। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की विजेता देश कौन रहा है? जर्मनी तीसरा बार खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या था? क्या रखा गया था? तो गेम्स वाइड ओपन रखा गया था। गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर एंड साइंस।
नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग करने वाला इनपुट डिवाइस कौन है? माउस और कीबोर्ड है। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या है? टेक्स्ट। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप को। वह डिवाइस जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़कर उसे कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है, डिस्क ड्राइव है। एक ही डाटा में कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? डाटा रिडेंसिंग कहता है, डाटा रिडेंसिंग। नेक्स्ट है कि एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? डाटा रिडंडेंसी। यूट्यूब को किस वर्ष जो है पेपाल के 3 कर्मचारी चॉड हार्ले, स्विस चैन और जावेद करीम ने मिलकर तैयार किया था? 2005 में। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रन वायरस था, सी ब्रन वायरस। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट कहलाती है। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 को किस कंपनी ने किया था? IBM ने किया था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विविध, बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज की खोज कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे जो है ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी जो है लिवियोनोव था। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। अमर्त्य सेन को किस वर्ष जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 1998 में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? रायबरेली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? रायबरेली में है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।